नमस्कार भाई लोगों। तो आपके लिए आज एक बेहतर केस स्टडी हम लेके आए हैं। और सर इस बार यूपीएससी में पूरे चांस हैं कि इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हालिया समय में मतलब पूरी जो एक सांगठनिक व्यवस्था है, जो परीक्षाएं कराने वाली संस्थाएं हैं उनकी पूरी जो व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। और जो परीक्षा पेपर हैं, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं मतलब क्या पूरी तरीके से लीक हो रहे हैं। आपने देखा कि होगा कि एआरओ का पेपर लीक हो गया, पुलिस का पेपर लीक हो गया, अभी नीट का हो गया और पता नहीं कितने पेपर, मतलब हर जगह कहीं न कहीं ये आपको सुर्खियाँ न्यूज़ में मिल जाएँगी, ठीक है। तो सर पूरे चांस हैं कि यहाँ पे एक केस स्टडी बने कि क्या कारण हैं परीक्षा लीक होने के, कौन-कौन से इसमें हितधारक हैं और सरकार को क्या उपाय करने चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा है, एक नैतिकता का मुद्दा है कि जो नौकरशाही है, जो इसमें संलग्न है, जो संगठन इसमें संलग्न है, उनको अपनी नैतिकता बनाए रखनी चाहिए, सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। और समाज के जो मतलब सुहृद वर्ग हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रति क्या है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। यानी जवाबदेही का भी इसमें क्वेश्चन है कि कैसे हम जवाबदेही उनकी सुनिश्चित करें। तो यहाँ से सर इस बार पूरे चांस हैं कि क्वेश्चन क्या नाम केस स्टडी में बन सकता है। तो चलो हम थोड़ा चर्चा करते हैं और कुछ देखते हैं मोटा मोटा क्या हो सकता है, ठीक है। तो सर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सुनिए और हम लोग मतलब थोड़ा गहराई से खाली सुनिए और समझिए कि कैसे चीज़ें ड्राइव की जाती हैं, ठीक है। तो साहब न्यूज़ क्या है कि परीक्षाओं की गड़बड़ी पर राजनीति नहीं, मिलकर उपाय करें। बिल्कुल सही बात है सर कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी मामला आता है साहब जो जनहित के उसमें होता है, तो इसमें क्या है, राजनीतिकरण होता है। राजनीतिकरण का मतलब सर ये होता है कि अपने लाभ के लिए, ठीक है, मुद्दे को यूज करना, ना कि जनहित के लिए, ठीक है। वो उस पर ठीकरा फोड़ रहा, वो कह रहा उसकी वजह से, वो कह रहा उसकी वजह से, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अपने ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मिलकर उपाय करना चाहिए, ठीक। ये हो गया राजनीति। तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि जो परीक्षा है इसमें कौन कौन से हितधारक हैं, ठीक है, आप भी समझ लीजिए, बाकी जो कुछ हम बताए दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें हितधारक हैं सर सरकार, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से, ठीक है, परीक्षाओं का संचालन कर पाए। और जो योग्य व्यक्ति हैं, योग्य जो हमारे छात्र छात्रा हैं, उनको उसमें जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। और कौन हितधारक हो गया साहब, वो हो गए परीक्षा संस्थान, ठीक है, जो इसको बना रहे हैं और मतलब सारे संस्थान जो भी इसको संचालित करवा रहे हैं, जो भी मतलब इनडायरेक्टली इससे जुड़े हैं, ठीक, वो हो गया हितधारक। दूसरा हो गया छात्र, ठीक है, छात्र और छात्राएं होंगे जो इसमें भागीदार होने वाले हैं, ठीक है। परिवार भी इसमें कहीं ना कहीं हितधारक हैं। आप देखिए कि एक परिवार की अपने बच्चे से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि जब क्या नाम मतलब उसे कहीं ना कहीं कार मिल जाएगा, जो मिल जाएगी, तो उसमें, ठीक है, पूरे परिवार का ही भविष्य कहीं उस पर मतलब समझ जाता है, ठीक है। तो उसमें परिवार हो गया। और सर कौन हो गया, उसमें पुलिस प्रशासन भी हो गया हितधारक, क्योंकि सर कई सारे हमारे सामने मुद्दे आते हैं, लेकिन उन पर ना सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं करना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जिससे उनकी मंशा और बढ़ जाती है, ठीक है। और उसमें सर हमारी न्याय व्यवस्था भी है, इसमें भी आप हितधारक में डालिए कि न्याय व्यवस्था क्या है कि सही समय पर, ठीक है, वो कहते ना, गांधी जी ने कहा था कि सिर्फ न्याय मतलब होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, और वो भी समय के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने परीक्षाएं हो गई, पता लगे 10 साल हो गए, जो बंदे उसमें आरोपी थे वो मर खप गए, लेकिन यहाँ पे कोई न्याय व्यवस्था मतलब कोई न्याय की कोई बात ही नहीं हो रही, बस चला जा रहा मुकदमे पे मुकदमा, तारीख पे तारीख, जैसा कि हमारे सन्नी देओल साहब कहते थे, तारीख पे तारीख, ठीक है। तो ये हितधारक हो गए। और आप लिख सकते हैं कि नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही की भी जिम्मेदारी है कि अपनी जो सांगठनिक जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करें। और इसमें एक और हितधारक आप डाल सकते हैं समाज। सर देखिए भ्रष्टाचार कहाँ से उपजता है, आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं जनता भी इसमें पूरी तरह मतलब भागीदार होती है कि हम अपने मतलब शॉर्ट ट्रिक रास्ते के चलते, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के चलते हम मतलब ये ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिससे कि बिना कुछ मेहनत के, ठीक है, ये नैतिकता का मुद्दा है। गांधी जी कहते हैं कि बिना मेहनत के अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वो नैतिकता के अंदर में नहीं आता, ठीक है। आप किसी ना किसी का हक मार रहे हैं, बस आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप डाल सकते हैं गांधी जी के जो मूल्य हैं उनको मतलब नहीं धूमिल हो रहे हैं, आज गांधी जी के मूल्यों को अपनाने की ज़रूरत है, आप इसमें ये डाल सकते हैं, ठीक। जब भी आप उसमें लिखें एक पॉइंट डाल दीजिए। उसके बाद सर और हो गया कि ठीक है, ये हितधारक हो गए। और आपके जो समझ में आए वो काफ़ी आप लिख सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा क्यों टाइम होता नहीं है, तो आप 4-5 जो भी मतलब इसमें दिखें अच्छे से, जो भी मतलब साफ वो डाल दीजिए,
ठीक है। और आप उसमें डाल दीजिए स्कूल प्रशासन भी, ठीक है, जो परीक्षाएं कराता है, तो उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। ये हितधारक हैं कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आपको ये देखा होगा, इसमें कुछ और हम पॉलिटिक की बातें भी कर लेते हैं सर। जैसे कि आपने पूछा जाता है कि राष्ट्रपति, आपको पता होगा कि जब भी कोई नई लोकसभा या क्या नाम हाँ लोकसभा या राज्यों में विधानसभाएं बन के आती हैं, तो संघ सरकार में क्या होता है, लोकसभा में राष्ट्रपति अपना पहला अभिभाषण देते हैं। उसमें क्या है, सरकार की उपलब्धियां बताते हैं और क्या क्या सरकार करने वाली है, ठीक है, ये बताते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति नई लोकसभा को संबोधित करते हैं और राज्यों में कौन, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पॉलिटी का क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। और एक और क्वेश्चन आपने सुना होगा नैतिकता में, ये हो गया शुचिता और पारदर्शिता, ठीक है। ये सर क्या है, ये जो शुचिता हो गया, ये क्या है, मतलब व्यावसायिक क्या नाम जो हमारी नौकरशाही है, सांगठनिक मूल्य हैं। जैसे कि आपने देखा नैतिकता क्या है, व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। शुचिता मतलब नैतिकता का ही दूसरा रूप है साहब। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, आप ध्यान रख लीजिए, शुचिता वो हमारा संगठन के लिए। जब भी एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात की जाती है, यानी जो संगठन है उनकी सामूहिक जिम्मेदारी के साथ उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या नैतिकता, मतलब कैसे एकदम पारदर्शी रूप से काम करें, उसके लिए शुचिता जो शब्द है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको हितधारक समझ में आ गए होंगे। तो साहब आप इसमें लिखेंगे कि ये तो हो गए हितधारक, और फिर पूछा जाए कि कारण क्या है। तो साहब सबसे पहले आप लिखिए कि मतलब नैतिक, उसमें लिखिए कि जो समाज है, जो छात्र छात्रा हैं वो भी, ठीक है, क्या ढूंढते हैं कि शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, मतलब कैसे बिना मेहनत करे सफलता मिल जाए, ठीक है। ये कारण है। दूसरा कारण है कि सर हमारी नौकरशाही की, मतलब नौकरशाही की जो सांगठनिक जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन मतलब इकट्ठा करने की जो नहीं चाहत है, कैसे धन इकट्ठा किया जाए, कैसे मतलब बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया जाए, ठीक है, ये कारण हो गया। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि सर एक और कारण है कि दोषियों को समय पे सज़ा ना मिलना, ये भी कारण है कि उनका क्या है कि मनोबल से बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि जो निगरानी तंत्र है, जो हमारा निगरानी तंत्र है, क्या नाम जिसे बोलते हैं ना, जो भ्रष्टाचार से हमारे बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि ठीक है, लोकसभाओं के लिए काफ़ी, जैसे सीबीआई हो गया और दुनियादारी जो संस्थाएं हैं काफ़ी जो नियंत्रण रखती हैं नौकरशाही पे, ठीक है। तो उनके ये भी सबसे बड़ा कारण है कि जो अपनी जांच प्रक्रिया है वो समय पे नहीं पूरी कर पाती हैं, ठीक है। और न्याय व्यवस्था हो गया कि पता लगे सालों साल पे तारीख चलती रहती है। और सर क्या कारण है, दूसरा कारण है कि आप इसमें लिख सकते हैं कि पूरा जो मतलब ये नहीं, एक सांगठनिक अपराध की तरह इसमें शामिल है। और ये तो हो गए कारण, ठीक है। और आप इसमें लिख दीजिए कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, कहीं न कहीं इसमें राजनेता भी शामिल होते हैं, ठीक है। बिना राजनेता शामिल हुए मतलब एक देखिए, ये जो बड़ी जितने भी घोटाले होते हैं, जो कहीं न कहीं पूरी सांगठनिक व्यवस्था का क्या नाम स्वरूप होते हैं, जिसमें एक नहीं सभी लोग मिलके कार्य करते हैं, ठीक है। जिसमें राजनेता भी साहब होते हैं, ठीक है, नौकरशाही भी होती है, और क्या नाम जो भी प्रशासन है वो भी शामिल होता है, और जो भी सरगना हैं बड़े बड़े वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो तभी कहते हैं कि राजनीति में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजनीति में अगर जो नहीं राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, इसका मतलब इसका तात्पर्य है कि राजनीति में अधिक से जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं, वो राजनीति में पहुँचेंगे तो कैसे नीतियों को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी कारण हो गया। और ठीक है, ये तो हो गए। तो उपाय सर क्या होने चाहिए, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो हम लोग मोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखने हैं और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो और आप इसमें उपाय क्या लिख सकते हैं कि वही देखिए, जिसके उपाय कोई कारण होते हैं वही उपाय होते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए कि वर्तमान समय में गांधी जी के मूल्यों को अपनाने की ज़रूरत है। तो गांधी जी कहते थे कि बिना परिश्रम के, ठीक है, व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है। उसमें और आप लिख सकते हैं कि कुछ इसमें नैतिक मूल्य और हैं, जैसे क्या नाम महात्मा बुद्ध कहते थे और जैन धर्म में भी कहते थे कि नहीं, धन संचयन की जो समस्या है, ठीक है, मतलब उनके मूल्यों को अपनाने के वो कहते हैं कि जाना धन संचय का कोई मतलब नहीं है, ठीक, चोरी ना करना, सत्यनिष्ठा का यहाँ पे सवाल है। इसमें जो मूल्य आप लिख देंगे कि इसमें क्या क्या है, जवाबदेही का सवाल। जवाबदेही का मतलब होता है कि अपने कार्यों का मतलब सही तरीके से लोगों को विवरण देना, ठीक, ये हो गया जवाबदेही, ठीक है। तो जवाबदेही का
जवाबदेहिता का अभाव, ठीक, सत्यनिष्ठा का अभाव। सत्यनिष्ठा सर क्या होती है कि अपने मूल्यों पर अड़िग रहना। जैसे आपने किसी ने कह दिया कि ये पेपर आप मतलब ये काम आपको सही तरीके से करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई आपको कितना भी लालच दे, ठीक है, तो हम अपने मूल्यों पर अड़िग रहेंगे और अपने हिसाब से, मतलब जो हमारे मूल्य हैं, जो लोगों के हित में है, उस पे कार्य करना। ये हो गया सत्यनिष्ठा सर, ठीक है। और लिख दीजिए कि ठीक है, और उसमें जो भी आपके समझ में आए, जैसे और काफ़ी मूल्य हो गए, जवाबदेही हो गया, ठीक है, ईमानदारी हो गई, आप ये लिख दीजिए। और पारदर्शिता का अभाव, ठीक है, मतलब सब गुड़-मुड़ करके कार्यों करना, ये कुछ मूल्य हो गए, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसमें क्या दिए, ठीक है, ज़्यादा इसे आप खुद थोड़ा पढ़ के देखिए, क्योंकि देखिए थोड़ी पढ़ने की भी आदत डालिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी चीज़ें कम समझ में आएंगी, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था को भी, मतलब एक जो भी हम जो उपाय कैसे कर सकते हैं कि सबको एकजुट मिलकर कार्य करना होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं साहब, मोटे मोटे कुछ देख लेते हैं कि गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और मूल डाल दीजिए कि सरकार की प्रतिबद्धता, मतलब जो आपने संकल्प लिए हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए आप मतलब क्या अड़िग रहने चाहिए, ठीक है। बताया कि देश में युवाओं अपनी प्रतिभा दिखाने के उचित अवसर मिले हैं, ठीक है। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। परीक्षाओं का शुचिता उपाय ऐसा जरूरी है। उन्होंने हाल में ही परीक्षाओं में हुई पेपर लीक घटनाओं को सरकार का रुख रखा और सरकार की गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की प्रतिबद्ध है, ठीक है। वो ये कि उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। और सब इसके मतलब आप इसमें डालिए कि इसके अगर परिणाम पूछे जाएँ कि परिणाम क्या होंगे, तो साहब लिखिए कि परीक्षा अगर अगर मान लो ये तो मामला सामने आ गया, अगर ये मामला सामने ना आता तो जो योग्य व्यक्ति है, ठीक है, उसका मतलब हक मर जाता। तो अयोग्य व्यक्ति, ठीक है, उच्च पदों पर पहुंच जाते। तो उससे क्या होता, फिर वही गड़बड़। अगर कोई भ्रष्टाचारी और गलत तरीके से कहीं पे पहुंचा है तो फिर वो नीतियां गड़बड़ बनाएगा, ठीक है। और इसमें कहने का मतलब है कि योग्यता को कहीं ना कहीं पीछे, ठीक, रह जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो व्यक्ति मुश्किल से, मतलब जिसके घर में मतलब काफ़ी पैसों की कमी है, मुश्किल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसको साहब जो क्षमता का मूल्य है वो पीछे रह जाता, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और ये तो हमने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया। आप अगर और इसमें और जोड़ेंगे, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हो, आपने अगर क्या नाम केस रेडी किया है, तो आप इसमें ये चीज़ें बहुत सारी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि और इसमें लिखिए उपाय क्या लिख सकते हैं कि समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। कि आप अगर खुद भ्रष्टाचार को क्या नाम बढ़ावा देंगे तो नौकरशाही तो बैठी है, ठीक है। और लाल फीताशाही को कम करना चाहिए। लाल फीताशाही का सर मतलब होता है कि चीज़ों को लेट लतीफ़ी ना करना, ठीक है। और देखिए भ्रष्टाचार का एक और कारण है कि जब भी चीज़ें लेट होती हैं, मतलब जब आपकी फाइल वगैरह कोई अटकाई जाती है, तो ऑटोमेटिक लोग जल्दी काम कराने के लिए पैसे देते हैं। दूसरी बात है इसमें और आप उपाय में ले सकते हैं कि अधिक से अधिक क्या नाम ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारे ऑनलाइन परीक्षा है, ठीक है, उससे कराई जा सकती है, ठीक है। और जिससे कि पेपर लीक ना हो, मतलब रियल टाइम पे तुरंत पेपर उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जो आउट पेपर मतलब पेपर जो आउट हो जाता है उससे थोड़ी निजात मिल सकती है, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और बाकी को आप अपने हिसाब से भी जोड़ लीजिएगा, जो भी आपके समझ में आए, ठीक है। ये कुछ मूल्य हो गए और मुझे लगता इतना लिखेंगे और कुछ आप लिखेंगे तो पेपर एक आपका जो आंसर है एक बेहतर, ठीक है, निकल के सामने आ सकता है। चलिए भाई, मस्त रहिए, खुश